हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा है। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से एक कहानी लेकर आई हूँ जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिमला के श्रापित पहाड़। यह घटना उन चार दोस्तों की है जिसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि जिससे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। मुंबई शहर की रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्तों के साथ रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाया। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में प्रिया सो गई। अचानक प्रिया की नींद खुली तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही चल रही थी। उनके चारों दोस्तों भी बस में नहीं थे। यह सब देखकर डर के मारे प्रिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जिसने उसके चेहरे पर एसिड छिड़क दिया हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया चलाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। और अचानक प्रिया की नींद उड़ गई। वह एकदम डरी हुई थी और पसीने से पूरी तरह भीग गई थी। बस में बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुम्हें कोई सपना देखा होगा। थोड़ी ही देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल पर रात बिताने के लिए गए। दूसरे दिन वे सब साथ मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पे घूमने का जाने का नक्की किया। करीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर घने लीलमछम के पेड़ पौधे काफी सुंदर दिख रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है, लगता है कोई स्त्री है। विजय और रवि भी देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया और बोले, तू पागल है क्या? इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वे सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी, इसलिए वे सब ने पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय किया। इसे उन सब ने वहाँ पर ही तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। प्रिया की बैग तंबू के बाहर थी, इसलिए वह लेने के लिए गई तो वहाँ पर उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। प्रिया उस आवाज़ की ओर अपनी नज़र घुमाती है तो उन्हें सामने से कोई 3 आदमी आते हुए दिख रहे थे। उनके हाथ में धारदार हथियार थे। देखकर प्रिया डर जाती है और दौड़ के तंबू के अंदर आ जाती है। उसने अपने दोस्तों से ये भी बात बताई लेकिन कोई भी उनका विश्वास नहीं किया। प्रिया जोर चिल्लाकर बोली, अब आप तुम सब पागल हो गए हो क्या? कोई मेरी बातों पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा है? चलिए मेरे बाहर, मैं आपको दिखाती हूँ। वे सभी बाहर आकर शिखर की टॉर्च से नीचे देखने लग जाते हैं। उतने ही ये सब सभी को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना सामान समेटने लगते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देख रही है कि उनके हाथ पैर और सिर आम आदमी जैसे ही बिल्कुल नहीं थे। वे सब एक जगह पर बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू कर देते हैं। उनमें से एक आदमी अपने हाथों की उंगली को काट देता है, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अचानक उस चारों ने देखा कि एक औरत आदमियों के बीच में आकर लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि आखिर वो औरत वहाँ पे पहुंची कैसे। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे बहुत ही डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों और उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज़ सुनकर वो तीनों हमारी ओर दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे और विजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए, लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चल रहा था। हमने होटल वाले से उनके बारे में भी सभी बातें की तो उन लोगों ने कहा कि उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता है, वो पहाड़ श्रापित है। जो भी वहाँ जाता है और कभी वापस नहीं आता है। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप जिंदा, लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कभी भी वापस लौट के नहीं आए। हमने उन्हें ढूंढने का बहुत ही कोशिश की, पुलिस कंप्लेन भी करवाई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।